नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसकेएम इन्वेस्टमेंट गाइड पे। हमारे चैनल पे जो पोर्टफोलियो सीरीज चल रहा है उसमें स्टॉक नंबर 11 आज हम ऐड करने जा रहे हैं। ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक दिग्गज कंपनी है। कंप्लीटली ये स्टॉक का फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके बाद ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और एंड में ये स्टॉक हिस्ट्री का रिटर्न कितना दे चुका है ये भी देखेंगे। शुरू करेंगे पहले ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रोमोटर्स होल्डिंग, एफआईएस होल्डिंग, डीआईएस होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग सितंबर 2019 में कैसा था देखेंगे। पहले प्रोमोटर्स होल्डिंग 45.64, एफआईएस 9.4, डीआईएस 16.45, पब्लिक 28.5। कमिंग टू लेटेस्ट क्वार्टर जून 2022 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 45.72, यानी it is a equal portion as it was at the time of 2019. FIS 9.40 to 9.07 ये भी इक्वल है। DIS 16.45 से 10.72। DIS का होल्डिंग यहाँ पे बहुत डिक्रीज हुआ है जो कि पब्लिक को गया है। देखिए पब्लिक 28.5 से इंक्रीज होके 34.50। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होने का कारण ये है कि पब्लिक को यहाँ पे स्कोप दिख रहा है कि ये स्टॉक फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। डेटा डेज, कंपनी का डेटा डेज देखिए मार्च 2018 में 91 डेज रहा करता था जो कि मार्च 2019 में 78, मार्च 2020 53, मार्च 2021 में 63, मार्च 2022 में 61, यानी कंपनी डेटा डेज में इम्प्रूवमेंट बहुत कर चुका है, ऑलमोस्ट 1.5, यानी बहुत जल्दी कंपनी अपना डेट को रिपेमेंट करने में सक्सेसफुल रहा है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। कमिंग टू कंपनीज बैलेंस शीट, सितंबर 2019 में कंपनी के पास शेयर कैपिटल 27 था जो कि मार्च 2022 में 27 है। रिजर्व्स, कंपनी का रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है जो कि 1044 मार्च 2019 में था जो कि इंक्रीज होते हुए अभी मार्च 2022 में 3311 करोड़ है। बोरोइंग्स कंपनी का बहुत सारा कम हुआ है जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। 1187, 1107, 590, इसके बाद 315। कमिंग टू कंपनीज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस कंपनी का नहीं निकल रहा है बिकॉज कंपनी अभी न्यू है। 5 ईयर्स 38%, 3 ईयर्स 36%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 56%। स्टॉक प्राइस सीजीआर देखिए 10 ईयर्स में 61% रिटर्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 5 ईयर्स 63%, 3 ईयर्स 91%, लास्ट 1 ईयर इट इज शोइंग 1% बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी एंड अदर इशूज। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर्स 87%, 3 ईयर 82%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 37%, 10 ईयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी नो फिगर्स। 5 ईयर 34%, 3 ईयर 40%, लास्ट ईयर 37%। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है ये कंपनी का। कमिंग टू कंपनीज P&L स्टेटमेंट्स, कंपनी का सेल्स मार्च 2019 में 2700 करोड़ था जो कि मार्च 2022 में 6802 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज कर रहा है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 421 करोड़ था मार्च 2019 में जो कि इंक्रीज होते हुए 1035 को गया, उसके बाद 1252 गया, उसके बाद 1607 है जो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार आगे जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 268 करोड़, नेक्स्ट 806 करोड़, नेक्स्ट 1042 करोड़, नेक्स्ट 1434 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगातार इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे भी मेजर डिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेट प्रॉफिट्स 174, 611, 776, 1067, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अपना हिसाब से ग्रो कर रहा है। देयर इज नो मेजर डिप और ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रॉफिट्स। कमिंग टू कंपनीज क्वार्टरली परफॉर्मेंस, जून 2021 में सेल्स 1526 था जो कि सितंबर, दिसंबर, मार्च में स्टेडीली
आगे जा रहा है। देयर इज़ नो डिप इन एनी क्वार्टर। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम होने का रीज़न ये होगा कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो बढ़ने के कारण कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। सेल्स इंक्रीज हुआ है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आया है ड्यू टू कंपनीज कॉस्ट इनपुट ज़्यादा है कंपनी के लिए। सो कंपनी इज अनेबल टू गेट प्रॉफिट मार्जिन मोर बाय सेलिंग हेवी प्रोडक्ट्स। कमिंग टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 405, 342, 325, 362। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार नीचे जा रहा है जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। नेट प्रॉफिट्स 303, 254, 242, 267। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नीचे जाता हुआ मिल रहा है बट लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा आगे गया है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीपक नाइट्रेट। आज का जो हमारा स्टॉक नंबर 11 है ये है दीपक नाइट्रेट। करंट मार्केट प्राइस 1919 रुपीज़, पी 24.64। देखिए पी कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू पीडिलाइट इंडस्ट्रीज और लिंडे इंडिया। नाउ कमिंग टू कंपनीज कॉन्स। Stock is trading 7.84 times its book value. It is a common scenario for any stock. Coming to company's pros. Company has reduced its debt. Already we saw this figure previous pages. Company is almost debt free. Company is expected to give good quarter results. Company has delivered good profit growth 86.97% CAGR over last 5 years. कंपनी का CAGR ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिकॉर्ड ऑफ दैट 3 years ROE इज़ 40.09%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ वेरी हाई फॉर दिस कंपनी फॉर लास्ट 3 years। यानी कंपनी का प्रोस में बहुत सारा फिगर आउट करने के लिए है मगर कंपनी का कॉन्स में देयर इज़ नो मेजर पॉइंट्स टू डिस्कस। मार्केट कैप 26,179 crores। कंपनी इज़ ए मिड कैप कंपनी। So still there are many opportunities, many scopes are there to become this company as a large company in long run. Current price 1919, high 3020, low 1681. Stock P 24.6, book value 245. ROC 44.5, ROE 37.4। बहुत ही ज़्यादा ROC ROE है कंपनी का, यानी कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है अपना शेयर होल्डर को। फेस वैल्यू 2 है तो कंपनी कभी भी स्टॉक स्प्लिट कर सकता है, ये इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा इन ए लॉन्ग रन। कंपनी इज़ ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन गुजरात, इंडिया। इट्स ए लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एंड अदर्स। तो कंपनी एक मल्टी सेक्टर में काम कर रहा है जो कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारा सेक्टर में यूज़ किया जाता है, इसलिए कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छा रहेगा इन ए लॉन्ग रन एंड कंपनी इज़ गोइंग टू गेट ह्यूज रिटर्न इन इट्स स्टॉक वैल्यू। एंड कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है ये भी लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। तो ऐसा स्टॉक को हम अपना पोर्टफोलियो में अगर शामिल करेंगे तो दिस स्टॉक्स विल डेफिनेटली गिविंग ए गुड फिगर इन आवर वेल्थ क्रिएशन इन ए लॉन्ग रन। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लीजिए और 1 साल में आपका पैसा 3-4 गुना हो जाएगा, नहीं। आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी हो सकता है मगर एक लॉन्ग रन में इट शुड बी 10 years, 15 years या 20 years। कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दीपक नाइट्रेट्स। करेंटली जो RSI चल रहा है कंपनी का वो है 61 एंड प्राइस 1919, यानी स्टॉक का पी कुछ दिन पहले थोड़ा कम होते हुए आपको दिखेगा, यानी इन द मंथ ऑफ जुलाई बिगिनिंग ये स्टॉक का पी चल रहा था 34-30 के आसपास, जो कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था
कोई भी इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक में अपना होल्डिंग बनाने के लिए, जो कि स्टॉक आपको 1700 के आसपास मिल रहा था। देखिए, ऐसा स्टॉक को हमेशा लो RSI में अपने पोर्टफोलियो में ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक बहुत ही कम टाइम पे नीचे जाता हुआ मिलेगा ड्यू टू हैवी मार्केट प्रेशर ऑल ओवर द स्टॉक मार्केट्स। द स्टॉक फॉल इनटू ए सर्टन अमाउंट। अदरवाइज ये स्टॉक ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा आपको। सपोज यू विल गो फॉर हिस्टोरिकल रिटर्न्स। इसलिए ये स्टॉक को पोर्टफोलियो लेने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है whenever the stocks RSI will come into 30 to 40 in the range, then definitely we have to take some risk and we have to invest on that base price। देखिए, यहाँ पे स्टॉक का RSI जब भी कुछ दिन पहले यानी अप्रैल के महीने में 5160 के आसपास था, स्टॉक का प्राइस हुआ करता था वो टाइम पे 2300 के आसपास। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं स्टॉक का वैल्यू अभी फ़िलहाल 40 से डाउन चल रहा है, यानी 40% लेस प्राइस में आपको स्टॉक मिल रहा है। तो दीपक यूनाइटेड कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का ये भी राइट टाइम है जिनके पास ये स्टॉक नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और आपको एवरेज करना है लो एवरेज में, देन डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा और व्हेनेवर द स्टॉक विल गो डाउन टू 1700 यू कैन टेक सम स्टॉक्स फॉर दिस कंपनी। और अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो ये प्राइस पे भी आप ये कंपनी का एक या दो स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। कमिंग टू हिस्ट्रिकल रिटर्न ऑफ दीपक नाइट्रेट्स, लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रिटर्न है 6.09% माइनस, और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो -124 है, यानी स्टॉक का प्राइस बहुत कम हुआ है लास्ट 1 ईयर में। सपोज वी गो फॉर 5 ईयर रिटर्न्स। देखिए, लास्ट 5 ईयर में कंपनी का रिटर्न है 1048% और कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 1748 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। यानी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट 200 to 300, दैट स्टॉक नाउ बिकम 1915 रुपीज़। यानी आप सोच सकते हैं अगर कोई भी इन्वेस्टर ये स्टॉक पे 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे लास्ट 1 ईयर में, उनका प्राइस, उनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 1 लाख है, मगर उनका वेल्थ क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट 12 lakhs, विच इज ए वेरी गुड रिटर्न इन ए 5 years पीरियड। ऐसा स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बड़ा सा वेल्थ क्रिएट करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि ये स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है और प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छा है, कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑल्सो अच्छा है। सो ओवरऑल द कंपनीज फंडामेंटल इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी टू मैक्स रिटर्न, कंपनी का मैक्स रिटर्न जो आप देख सकते हैं वो है 10,652%, यानी कंपनी का प्राइस 2010 ईयर में 19 रुपीज़ हुआ करता था। वहाँ से कंपनी आज ऑलमोस्ट 13 ईयर्स में 12 to 13 ईयर्स में आपको रिटर्न दे चुका है 10,652%, यानी ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स में अगर इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे तो आज उनका वैल्यूएशन होगा 1.2 करोड़, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है कोई भी स्टॉक के ऊपर। ऐसा स्टॉक, ये स्टॉक आगे और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टिल इट इज़ ए मिड कैप कंपनी। स्टिल दिस स्टॉक विल रीच टू द लार्ज कैप company section. There we can see some sort of slow growth, but right now still the stock having good capacity to increase its amount of sales, profits, EPS and overall growth. The stock will lead to the future brands.
तो ये स्टॉक पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हमेशा मददगार साबित होगा हर एक इन्वेस्टर के लिए। देयर आर मेजर फंडामेंटल्स वेयर द स्टॉक विल गो टुवर्ड्स अप ट्रेंड इन लॉन्ग रन। देखिए, ये स्टॉक को अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। द लास्ट मैं आपको ये कहूँगा कि मैं कोई भी सेबी का ऑथराइज एजेंट नहीं हूँ, इसलिए आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च करना होगा। उसके बाद आप कोई भी स्टॉक पे अपना इन्वेस्टमेंट करके आगे चलिए। ये हमारे चैनल की तरफ से एक था एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।